मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि हम सुबह सारे मिलके यूथ के मेंबर्स हम 5 से 6 बजे जो है वो प्रे करते हैं। और बहुत सी गवाहियाँ पहले भी आई हैं, पिछले वीक भी आई हैं। और मेरी गवाही ये है कि मंथ ख़त्म होने वाला था और ऑफिस में मेरा टारगेट नहीं था कंप्लीट हुआ अभी तक। सो पहले मैं रोज़ अपने लिए ख़ुद प्रेयर कर रहा था, बट देन मैंने जब मंथ एंड आने वाले हुआ तो मुझे लगा कि अब थोड़ी गड़बड़ चल रही है। तो मैंने टीम से रिक्वेस्ट की कि मेरे लिए जो है वो दुआ की जाए। एंड जिस दिन इन्होंने दुआ किया उसके 2 दिन बाद मैं सिर्फ 20% पे था और फिर मैं 100% से भी मेरा टारगेट जो है वो ऊपर हो गया था। सो मैं ये सारा इज़्ज़त और जलाल जो है वो खुदा को देता हूँ। अच्छा, सुनने में शायद ये जो है वो इतना नहीं लगता कि जो है वो था, हो गया, हो जाना था, बट हमें पता है जो हम ऑफिस में हैं, जो या जिनके टारगेट्स होते हैं, ये बहुत मुश्किल होता है कि आप जो है वो 10% भी कर सकें या 20% भी कर सकें, बट 100% से भी ऊपर चले जाना ये मैं नहीं कर सकता था। तो आई थिंक ये मेरे खुदा ने मेरा साथ दिया है और उसके बगैर ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये सारा इज़्ज़त और जलाल जो है मेरे खुदा को जाता है। तो पहले 20% था, सिर्फ 20 था और 20 आई थिंक सिर्फ 6 दिन रह गए थे मंथ ख़त्म होने में। तो 100 से भी ऊपर जो है वो मेरा ये खुदावंद है, बिल्कुल ये खुदावंद। क्योंकि अगर देखा जाए कितने दिन रह गए थे? सिर्फ 6 दिन रह गए थे। 6 दिन, इसका मतलब 25 दिन हो चुके थे। 25 दिन हो चुके थे। 25 दिनों में इसने अपनी ताकत और अपनी लियाकत से कितने 20% सिर्फ हुआ था। और जब खुदा की मदद हुई तो 5 से 6 दिनों में 100 से भी ऊपर, यानी 125% पे चला। वाह, इसका मतलब 105% खुदा ने दी है। जोरदार तालियां बजा दीजिए खुदा के जलाल के लिए। मेरी गवाही कुछ इस तरह है कि मेरी ना गवर्नमेंट जॉब नहीं हो रही थी, तो बड़ी परेशानी थी। मेरी ना आईसीयू में ड्यूटी थी। मैं ना कराची से ट्रेनिंग की हुई है, तो शेखज़ाद में मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ड्यूटी कर रही थी। तो बहुत परेशानी थी। मैंने क्लर्क को फ़ोन किया, मैंने कहा ये हमारी सीट है, हमारा कोटा है, तो इस पर आप ज़रूर मुझे मेरी सीट बनती है तो आप अप्लाई करने दें। मैंने ना अपने हस्बैंड को फ़ोन किया घर पे और मैंने कहा मेरे पेपर जमा करा के आओ। उसने कहा रिफ्यूज़ कर दिया आगे से, कहते कि नहीं आपके पेपर जमा नहीं हो सकते। जो आपसे पहले वाली लड़कियां आई हैं ना, हम उनको रेगुलर करेंगे, उनकी परमानेंट जॉब करेंगे। तो मैंने ना घर आके दुआ की, खुदा ने उसके दिल को नरम किया और आज मेरी परमानेंट जॉब हो गई है। खुदा उनका शुक्र है। प्रेज गॉड, हालेलुया। कि जिंदा बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। सो मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस में थे और मैं मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड से पूछती जा रही थी, पास्टर कोमल से और मैन ऑफ गॉड से पूछती जा रही थी कि क्या ये मेरे लिए अच्छा है कि मुझे यहाँ से मूव हो जाना चाहिए, ये पोस्ट मेरे लिए है। और मैं कंटिन्यू इसमें पर्सनल प्रे में थी और रखा हुआ था, क्योंकि अपनों को छोड़ना, एक लहदा से दूसरी जगह पे जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है और हर किसी के लिए मुश्किल होता है, लेकिन मैं शायद ज़्यादा इनके करती हूँ तो मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल है। सो मैं प्रे में थी और एम्बेसी में ऐसा हुआ कि एम्बेसी से मुझे कॉल आई कि आपकी रिडक्शन क्लियर है। मैं हैरान कि मेरे लाख किसने भर दिए। और मतलब बस मैन ऑफ गॉड ने उस दिन प्रे में कहा था कि आपके लिए डिवाइन हेल्पर खड़े हैं, और अननोन लड़की ने मेरी पेमेंट दी। मतलब जिनसे मुझे उम्मीद थी उसने दी नहीं, और जो मेरी बेस्टी थी वो उसने अपना काम करा लिया, और अननोन लड़की मेरी लाखों में पेमेंट दे रही है। और मैं अपनी मेंटोर से कह रही हूँ हाउ कुड दिस पॉसिबल, कि खुदा कैसे काम कर सकता है। और फिर मेरी बेस्टी कहती है मैंने मेहनत की, मुझे 5 महीने लगे हैं काम कराने में, तुम्हारा 1.5 महीने में कैसे हो गया। मैं कहा मेरे साथ खुदा बसता है। और क्या ही बात है, खुदा बसता है, क्या ही बात है। अच्छा, आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि डिवाइन हेल्पर एक्टिव होंगे और आपकी मदद के लिए खड़े होंगे, ऐसे ही हजारों के लाखों लाखों में पे किया दिया जा रहा है। ये अननोन 5 लाख, ये छोटी बात है। वाओ वाओ, जबरदस्त, हालेलुया।